का अपमान, ये मेरा आज का सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी हैं। राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजीव जेटली जी। मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत मानव जायसवाल जी आपसे ही करता हूं। मानव जायसवाल जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ा खेद व्यक्त करना चाहती है पार्टी आपके माध्यम से पापड़ी चाट को लेकर, या फिर जिस तरह से पर्चे फाड़ के फेंक दिए गए थे उसको लेकर? आपको लगता है कि थोड़ा देश को ये बताना चाहिए कि नहीं, गलती हो जाती है सांसदों से तो शर्मिंदा हैं हम लोग? सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश हमारा स्वस्थ रहे, और जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहे, मैं उम्मीद करता हूं और हमारी पार्टी उम्मीद करती है कि बीजेपी के सांसद भी स्वस्थ रहे, मानसिकता स्वरूप। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पापड़ी चाट वाली जो स्टेटमेंट है हमारे जो सांसद हैं, तो बड़ा अद्भुत है सर। एक पापड़ी चाट बनाने में एवरेज और मैंने मिनिमम 30 मिनट लगता है सर। कोई भी परिवार अगर पापड़ी चाट बनाना चाहता है तो 30 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे देश में एक पहली बार ऐसी सरकार आई है जो बैकडोर एंट्री करती है। लगभग सर मोटा मोटी 12 बिल इन्होंने पास कर क्या करती है? सॉरी मानव जी, एक मिनट, क्या कहती है? आपने क्या कहा? ऐसी सरकार है जो बैकडोर एंट्री करती है? मुझे ऐसा सुनाई दिया। हाँ जी, जो बैकडोर एंट्री, बैकडोर एंट्री दीजिए, आप समझ जाएंगे सर। खत्म करने दीजिए, थोड़ा संयम रखिए सर। नहीं, मैं संयम, अरे आपको सर पूरा समय दूंगा मैं। शुरुआत देखिए, मैंने डिबेट की शुरुआत ही आपसे की, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो एक शब्द कहा, मतलब मुझे लगा ठीक है पापड़ी चाट पर, लेकिन आपने कहा बैकडोर से इस सरकार ने एंट्री की है। चलिए इस पर भी मैं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बैकडोर से सरकार ने एंट्री की है। ठीक है, मैंने कहा ये सरकार बैकडोर एंट्री करती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बैकडोर एंट्री करती है। ठीक है, ठीक है, चेंज कर लीजिए। ठीक है, बोलिए। अच्छा, इसमें क्या हुआ सर? देखिए हुआ क्या है, ये जो पापड़ी चाट वाली इन्होंने बताई तो सर 30 मिनट मिनिमम लगते हैं, एवरेज औसत लगते हैं एक पापड़ी चाट बनाने में। लेकिन ये जो सरकार है ना सर, ये कुछ दिनों में जो ये जो मानसून जो सदन हुआ है, इसमें लगभग 12 बिल इन्होंने पास कराए हैं और सब 80 मिनट लिए हैं सर। 80 मिनट। और सर आपको जान के बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी देशभक्त हैं हमारी तरह, कि 7 पार्टिसिपेंट, 7 पीपल, मैंने 7 MP थे और बिल पास हो गई। ठीक। और सर इनका औसत क्या रहा पता है? एवरेज ये जो 12 बिल उन्होंने पास करी बैकडोर एंट्री के थ्रू, सर 6.5 मिनट सर। 6.5 मिनट। एक बंदा जब पापड़ी चाट बनाता तो सर 30 मिनट कम से कम लगते हैं, जिसको पूरा परिवार मैंने खुशी से 1 घंटा 2 घंटा खाता है सर। और सर मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, तो सर ये हमारे पूरे देश को जान के बड़ा दुख होगा सर। हुआ क्या है सर कि कुछ सालों में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगभग 7 साल से प्रधानमंत्री हैं हमारे, और उन्होंने लगभग 28 है ना सर, लगभग 22 बार हमारे पार्लियामेंट में आके कुछ भाषण दिया। देवेगौड़ा बोल के साउथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे सर, कर्नाटका के देवेगौड़ा जी, वो उन्होंने लगभग उतना ही 2 साल में भाषण दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 77 बार भाषण दिए। और जिनको ये बीजेपी जो सरकार है ना सर, अहंकारी सरकार, जिनको बदनाम करते हुए, जिनको मौनी बाबा बोलते हुए, जिनको मौन बाबा बोलते हुए ये जो सरकार में आई है, उन्होंने 48 बार 10 साल में भाषण दिए। तो एवरेज है पर साल मैंने 4.5 बार उन्होंने भाषण दिए। हमारे जो नेता हैं, जो हमारे जो सबसे बड़े विश्व के सबसे सुंदर ओरेटर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन पार्लियामेंट में जब आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, जब वो मौन हो जाते हैं, ताकि वहां प्रश्न होगा। उनको कहाँ बोलना है? जहां कोई उनसे प्रश्न ना करे। उनको कहाँ बोलना है? जहां कुछ एक बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ चार्ट लेके उनके पास बैठ जाते हैं, भैया आप ये पढ़ लीजिए, इसी को उत्तर दे दीजिए। तो बड़ा दुखद है सर। बिल्कुल दुखद है अभी, बिल्कुल सर आप जो कह रहे हैं ना मानव जी, बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे वो दुखद बयान याद आ गया। अभी एक पत्रकार ने कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी जी से जाकर के उनके सामने पूछ लेता बंगाल की हिंसा के लिए, तो मुझे ममता जी का रसगुल्ला भी खाने को नहीं मिलता। वास्तव में बहुत दुखद है, वास्तव में बहुत दुखद है कि पत्रकार एक मुख्यमंत्री के सामने हिंसा का सवाल नहीं पूछ पाए क्योंकि उनका रसगुल्ला चला जाएगा। ये वास्तव में दुखद है, मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत दुखद है। पत्रकार की आप बात कर रहे हैं जो देशभक्ति से ज्यादा एक रसगुल्ले को महत्व देता हो, उस पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं।
सर, मैं किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता, आप भी नहीं होते, ना मैं उस पत्रकार की देशभक्ति के सवाल उठाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, उस पत्रकार ने कहा कि मैं अगर हिंसा पे सवाल पूछ लेता तो मुझे रसगुल्ला नहीं मिलता। तो ये वास्तव में दुखद है, ये वास्तव में दुखद है कि एक मुख्यमंत्री से उसके राज्य में हिंसा पर सवाल नहीं पूछ सकता कोई, क्योंकि अगर सवाल पूछा मुख्यमंत्री से तो उसको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, और अगर सवाल पूछा तो अगले दिन उसकी लाश जो है किसी पेड़ पर लटकी हुई मिल सकती है। ये वास्तव में दुखद है। बोलिए। बहुत बड़ा दुखद है सर, ये जो काल्पनिक बातें आप जो कर रहे हैं ना, कि ये काल्पनिक बातें, अच्छा अभी आप जो करें वो सही है, हम जो कहेंगे वो काल्पनिक हो गया। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, दिक्कत यही है, देशभक्ति दिक्कत यही है। अभी आपने सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं ये आरोप, एक मिनट सर, ये आरोप, एक मिनट मानव जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मानव जी, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको 5 मिनट, सुनिए मानव जी, आप 5 मिनट से बोल रहे हैं, एक टिप्पणी मैं कर दूं। हम अक्सर ये सुनते थे और अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन आज मेरे शो में टीएमसी के प्रवक्ता अब तक देशभक्ति के 2 सर्टिफिकेट बांट चुके हैं, 2 बार लोगों को डिसाइड कर चुके हैं कि वो देशभक्त है। मुझे भी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, और एक पत्रकार ने जिनने ममता बनर्जी से रसगुल्ले पे सवाल नहीं पूछा था, उनकी देशभक्ति को भी लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। तो सर, ये तो आपका लग रहा है कि आप नेशनल पार्टी बन रहे हैं, क्योंकि अब आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं सबको। इससे लग रहा है वास्तव में कि दिल्ली में आने की जो आप लोगों की जो इच्छा है वो बलवती हो रही है, और आप लोग सही रास्ते पर है। बोले सर, मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर आपका। सर, मैं भी आपका सम्मान करता हूं सर। आप एक जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं जी, ठीक है, और हम भारतीय हैं, इसलिए मैं आपसे परस्पर स्नेह भी रखता हूं। बिल्कुल। दूसरी बात जो मैं सर बोलना चाहता हूं कि जैसे सर आपने बोली ना ये रसगुल्ले वाली बात, तो दुख होता है सर। आप प्रश्न करिए सर, हम उत्तर देने के लिए सज्ज हैं। कटाक्ष मत करिए, घृणात्मक क्या बोलते हैं उसको, विरोधिता मत करिए। आइए ना, एक संवाद हो, एक स्पर्धा हो। बीजेपी स्पर्धा नहीं चाहती है सर, बीजेपी। मानव जी, आपने अभी पापड़ी चाट की बात कर ली, मैं दूसरी चीज आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा पापड़ी चाट को लेकर। हाँ, एक मेरा दूसरा सवाल भी ले लीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। हाँ, हम काम बिल को डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जनता को आप जाके बताइए कि आपने पेगासस खरीदा हाँ या ना, अगर ना है तो किसने खरीदा वो अवगत कराइए, क्योंकि आप देशद्रोही लोगों को बाहर निकालिए, उस मुखौटे को उतारिए। क्यों नहीं आप कर रहे हैं? नहीं करना चाहते। ठीक है, आप पापड़ी चाट वाले के बारे में आप बहुत ठीक है सर, बहुत दुखी है सर। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल भी ले लो, फिर मैं आगे दूसरे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा कि पापड़ी चाट जो है वो उसको आधा घंटा लग जाता है। मुझे लगता है कि मतलब अनुभव आपका अच्छा है, या आपने घर में किसी से जानकारी ली होगी, अच्छी बात है। डिबेट पे आने से पहले अच्छी बात है, डिबेट पे आने से पहले ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि दरअसल पापड़ी चाट बनाने में कितना वक्त लगता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापड़ी चाट बनाने में आधा घंटा लगता है, लेकिन 90 घंटे में कितनी पापड़ी चाट बन सकती है? अगर जितने सांसदों ने 90 घंटे जो देश की संसद के बेकार किए हैं, 150 करोड़, आप सोचिए 150 करोड़ रुपए में 90 घंटे अगर लोग लग जाएं तो कितनी पापड़ी चाट बनाई जा सकती है? मुझे लगता है पूरा बंगाल को पापड़ी चाट खिलाई जा सकती है 150 करोड़ रुपए में, जो 150 करोड़ रुपए संसद की कार्रवाई ना चलने पर बेकार हुए हैं। मैं एक चीज अभी आपसे और पूछूंगा, मैं शांतनु सेन जी को लेकर भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है वो भी शांतनु सेन जी को पर्चे पर, उस पर भी आप कोई शर्मिंदगी नहीं है टीएमसी को, जिस तरह से पर्चे लेकर फाड़े और जिस तरह से अध्यक्ष के आसन पर फेंक दिए थे? सर देखिए सर, अब इसको 3 संदर्भ में लीजिए। पहला संदर्भ कि भाई अश्विनी जी जो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, जो अभी नए नए आईटी मिनिस्टर हुए हैं, इन्होंने आके क्या बोला कि भैया पेगासस बोल के कोई चीज हमने कभी किसी के साथ स्पाईवेयर हुआ ही नहीं, जबकि 2019 दिसंबर में ऑलरेडी एक आरटीआई के थ्रू व्हाट्सएप ने बोला है। मानव जी मेरी बात, मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, एक मिनट, आप पेगासस पे बोलेंगे, मैं आपको मौका दे दूंगा, लेकिन मेरा सुनिए, अरे बाबा मानव जी मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। मैंने आपसे अभी जो सवाल पूछा
वो डॉक्टर शांतनु सेन ने संसद में जो किया था, टीएमसी के एक सांसद हैं, मैं उनके व्यवहार पे पूछ रहा हूं किस लिए व्यवहार हुआ। आप ये कह सकते हैं, आपको हो सकता है मेरे सवालों से गुस्सा आए, और अगर आप मेरे सामने हो सकता है आप मेरी नाक फोड़ दें, ऐसा हो सकता है। मैं भी सुनिए, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मानव जी इसलिए कह रहा हूं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं सर, आपके और मेरे। नहीं मानव जी मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, मानव जी मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, सुनिए मानव जी मैं एक व्यवहार की बात कर रहा हूं कि हो सकता है आपके मेरे विचार किसी जगह पर नहीं मिलते हो, आपको लग रहा हो कि मैं ये डिबेट अच्छी नहीं कर रहा, मुझे लग रहा हो आप ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों किसी के हाथ से जाकर पर्चे खींच ले। मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, आप पैकेज में बोल लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ व्यवहार की, मेरा सवाल इसी पर है, क्या आपको लगता है व्यवहार को लेकर शर्मिंदगी है टीएमसी में? सर मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। पहले तो सर मुझे अटल जी की एक बहुत अच्छी बात याद आती है, उन्होंने एक बार भाषण दिया था, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आपसे मेरा मतभेद हो सकता है, आपने मुझे प्रश्न करा, मैंने उसके उत्तर देने के लिए 3 संदर्भ में 3 स्टेप्स में मैंने बात करने की कोशिश करी, आप मुझे समय दीजिए, मैं बोलूंगा। डॉक्टर शांतनु कौन है, क्या व्यक्तित्व है उनका, क्यों उन्होंने ये कार्य किया? सर वो डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत ही सरलता से रहते हैं। उनके घर में आप जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं आपको कि वो कोई सांसद है, और कोई भौकाल उनको नहीं दिखेगा, वो सिक्योरिटी लेके भी बहुत बार नहीं निकलते हैं सर, ये उनका पर्सनल व्यक्तित्व है। और सर मैं बता दूं सर, हाँ 3 संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि क्यों ये कांड हुआ, क्योंकि वैष्णव जी ने बड़ी सदन में झूठ बोला। उन्होंने बोला कि बोल के सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। मानव जी नहीं सुनिए मानव जी देखिए, मानव जी 9:23 हुए हैं, डिबेट शुरू हुई, उसके बाद से मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये स्पेसिफिक जानना चाह रहा था। आपने शांतनु जी का बता दिया कि किस तरह के व्यक्ति हैं, आपने ये बता दिया कि मंत्री जी ने झूठ बोला। मेरा सिर्फ आपसे सवाल था, मैं यही कह रहा हूं, हो सकता है आप और मैं जब डिबेट करें, हो सकता है एक दूसरे की बात से हम सहमत ना हो। मेरा सवाल व्यवहार को लेकर है, क्या सांसद को यह व्यवहार शोभा देता है कि वो पर्चे फाड़ करके अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ, आसन पर वो पर्चे फेंक दे? मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। अब आप रुकिए, आपके पास 1 मिनट सर, रुकिए अब 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा देखिए 23 हो चुके हैं, 23 मिनट तक ये प्रोग्राम हो चुका, लेकिन उसमें मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। और मैं एक चीज और बता दूं, डॉक्टर शांतनु सेन बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, वो बड़े ग्राउंड से जुड़े हुए होंगे, लेकिन उनका व्यवहार जो है, जो संसद में था, मुझे क्या लगता है, देश को लगता है कि वो सही नहीं था। और मैं ये भी बता दूं, एक मिनट सर, एक मिनट, और ये वही, ये 1 मिनट सर, 1 मिनट, मानव जी अब रुकिए, अब रुक जाइए, मानव जी अब रुक जाइए, मैं आपको, मानव जी अब रुक जाइए, मैं देश को यह भी बता दूं, ये वही डॉक्टर शांतनु सेन हैं जिन्होंने 2 टूक में आकर कोलकाता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कोलकाता हैं। और मानव जी आप लगातार जो है रिएक्ट कर रहे थे, और क्योंकि मैंने शुरू में आपको काफी वक्त दिया, दूसरे मेहमानों को भी वक्त देना था, लेकिन मैं फिर एक बार आना चाहूंगा। आपने कहा बचाव कर दिया, आपने कहा कि भाई जिस तरह से पापड़ी चाट बनती है आपने उसको लेकर पूरा, लेकिन यही आपके जो सांसद हैं ना, जिनके डेरेक ओब्रायन साहब जिनका जिक्र किया, 2020 में ये वेल में घुसे थे और इन्होंने रूल बुक जो है फाड़ दी थी। ये आप एंग्री यंग मैन कहां से लाते हैं? अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाते हैं क्या अपने सांसदों को कि जाइए इस तरह से जो है डिशुम संसद में कीजिए, उससे बड़ा अच्छा क्या इंप्रेशन जाता है, और उससे जो है दीदी देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी? कुछ ऐसी आप लोगों की कोई वो है, किसी ने आपको ये बताया क्या? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हम बंगाल से आते हैं सर। 1857 में जब पूरा हिंदुस्तान के जितने राजवाड़ा थे वो अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुआ करते थे, उस समय बंगाल में एक व्यक्ति ने जन्म लिया था और उन्होंने एक विद्रोह किया था, उनका नाम था श्री मंगल पांडे। और ज्यादा दूर नहीं है सर, कलकत्ता के और ग्रेटर कलकत्ता के अंदर में ही वो पड़ता है, बैरकपुर इलाका जो है। तो सर मैं जानना चाहता हूं सर कि अगर विरोध करना अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे संविधान में अगर विरोध करना ही गलत है, तो सर कल से बंद कर देंगे सर। जहां तक बात है सर, ये जो मैं बड़ा दुखी हूँ सर, मैं बड़ा दुखी हूँ सर, जो सर ने मुझे बहुत सारी मेरी आलोचना करी, मेरे प्रति उन्होंने एक ऑलरेडी एक पहले से एक बना लिया है पिक्चर। सर ऐसा नहीं है सर, आप गलत बोलेंगे तो सर हमने ये सीखा है सर, हमारे खून में है
कि हम गलत का विद्रोह करेंगे सर। ये तो हमने गांधी जी से सीखा है, हमने नेहरू जी से भी सीखा है, हमने इंदिरा जी से भी सीखा है, हमने अटल जी से भी सीखा है। विद्रोह करना हमारा राइट है सर। क्या आप विद्रोह अगर मैं करना, कुछ गलत करूं सर, देखिए आप विद्रोह करना राइट है, विद्रोह करना राइट है। विरोध सर, स्लिप ऑफ टंग सर, नहीं, विरोध या विद्रोह मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप स्लिप ऑफ टंग है सर, स्लिप ऑफ टंग है, मैं माफी चाहता हूं, विरोध नहीं, ठीक है, हाँ, मैं समझ गया। विद्रोह नहीं, विद्रोह नहीं। नहीं, अभी आपने मंगल पांडे का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल पांडे उन्होंने विद्रोह किया था। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं सर, मैं क्षमा चाहता हूं सर। लेकिन विरोध सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि सर विरोध दर्ज करना हमारा अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार है सर, बिल्कुल। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये जो बताते हैं कि पेगासस जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। राजद्रोह जो है वो जरूरी नहीं है। अभी आपको बिलों को, जो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बिल्स हैं, उसको आप 80 मिनट में 12 बिल पास कर देते हैं, 7 मिनट का समय आप नहीं देते। चलो ठीक है, 200 ऑपोजिशन है, 200 लीडर, 250 लीडर ऑपोजिशन के हैं, 300 तो आपके हैं। अरे इतनी बहुमत वाली सरकार है आपकी, तो कम से कम 150 लोग तो आपके रहेंगे ना। 7 पार्टिसिपेंट होते हैं सर, 7 ये उंगली में दिख रहा है सर, 7। मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या अगर ऑपोजिशन है तो सर गलती हो गई सर, हम भी तो चुन के आए हैं ना सर, हमको भी तो देश वालों ने ही चुना है। तो सर हम देश के प्रतिनिधि हैं, हम उस लास्ट व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं जो शायद आपको जिसने वोट नहीं दिया हो, क्योंकि आपको जिसने वोट दिया है हो सकता है वो प्रथम श्रेणी के हो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपको हमारे विरोध से क्या तकलीफ है? हटा दीजिए सर, इलेक्शन बंद कर दीजिए, बोल दीजिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, आप जीत के नहीं आ सकते। आप जीत के आएंगे तो आप विरोध करेंगे, अब विरोध करेंगे तो हमको उत्तर देना पड़ेगा, हम उत्तर देंगे नहीं। मानव जी सुनिए, आपने कहा विरोध, बिल्कुल विरोध का। और यही देखिए ना, आज आप देखिए डेमोक्रेसी है इस देश में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आप लोग इस वक्त डीडी न्यूज पर बैठ करके टीएमसी कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हैं जो कि सरकार को घेरे हुए हैं, और सरकार की तरफ से एक यहाँ पर जो है राजीव जेटली प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं सर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी है सर, ये तो वरिष्ठ पत्रकार है, वो ठीक है, वो ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको मानव जी यही बता रहा हूँ, मानव जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, मानव जी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए देश में डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी की यही तो सुंदरता है ना कि हम लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, यही तो खूबसूरती है। हम लोग संवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर, मैं फिर यही कह रहा हूं, आजकल तो कोरोना के कारण आप लोग दूर दूर बैठे हैं, नहीं तो टेलीविजन स्टूडियो में तो ये माहौल बन गया था कि प्रवक्ता लोग एक दूसरे पर गिलास के पानी के भरे गिलास फेंक रहे थे, एक दूसरे के कॉलर पकड़ रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे, मैं यही कह रहा हूं विरोध करना एक जगह, विरोध मानव जी सुनिए तो सही ना, मानव जी सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूं विरोध करना एक बात है, विरोध करना एक बात है, विरोध किसी को भी करने का हक है, पूरी तरह से हक है, लेकिन विरोध करने के लिए वेल में जाकर रूल बुक फाड़ना ये विरोध नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, कागज फाड़ करके मंत्री के हाथ से छीन करके उसके बाद अध्यक्ष जो है, जो आसन होता है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित, हम मानते हैं कि जो सदन का आसन है वो बहुत प्रतिष्ठित, वहां पर पर्चे फेंकना, ये सर ये मर्यादाहीन है सर, ये मर्यादाहीन है। अभी आपने मंगल पांडे की बात की ना, सर मंगल पांडे उनको मेरठ की धरती पर उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो बंगाल हो, मेरठ हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इस देश में सभी लोगों ने आजादी के लिए खून दिया था, और इस देश के सभी राज्य बहुत बहुत बढ़िया राज्य हैं, और हर राज्य की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन किसी राज्य के व्यक्ति को गुंडा कह देना, किसी राज्य के व्यक्ति को गुंडा कह देना, यह भी शोभा नहीं देता है। यह भी आपके ही सांसद ने करा सर। मैं यही कह रहा हूं, यह मर्यादाहीन आचरण नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, विरोध कीजिए राजीव जेटली जी। मुझे सर आप कुछ समय दीजिए, जल्दी से जल्दी सर। सर मैं तो भूल गया सर, जो हमारे जो जेटली साहब है ना, उन्होंने बड़ा सही चीज अवगत कराया सर पूरे देश को। कोविड के बारे में चर्चा होनी चाहिए सर, कोविड के बारे में लास्ट ईयर चर्चा होने वाली थी सर, इन्होंने मानसून सेशन, विंटर सेशन कराया नहीं। ये बोलते कि फ्रांस में, देश में बहुत सारा कोविड हो गया है, कोरोना बहुत आक्रामक रूप ले रहा है, हम विंटर सेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम इलेक्शन करेंगे। हम कोविड में लॉकडाउन करेंगे, प्रवासी मजदूर घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इनका डेटा इनके पास नहीं कि कितने लोग मारे गए। ऑक्सीजन किल्लत में, कोविड में, सेकेंड वेव में कितने लोग मारे गए, इनके पास उनके डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा चोरी करना चाहते हैं सर। आज मैं जानना चाहता हूं सर, लाशों का अंबार बिछा था गंगा में सर, 5 बार लाशें चल रही थी गुजरात में सर,
इसके लिए इनको क्या संवेदना नहीं है सर? इनके तो प्रधान प्रचारक बंगाल आके दुख प्रतीक कर रहे थे, गुस्सा हो रहा था, उनको शिकायत कर रहे थे लोगों से कि भाई आप हमारे टाइम इतनी भीड़ आपकी सर नहीं कोरोना से जो हाँ, ठीक है नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये क्योंकि पेगासस में फंसे हैं, हाँ। इनको पता है कि ये राजद्रोह का मामला है। ठीक है ये ठीक है नहीं देना चाहते। ठीक है, जेटली जी को जवाब देने दें। ठीक है, अब जेटली जी के पास जवाब, जेटली जी के पास एक मिनट सर, मानव जी रुकिए तो सही। अरे बाबा, दूसरे भी लोग हैं। 10 सेकंड दीजिए सर, 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड, चलिए बोलिए 10 सेकंड। मैं बोलना चाहता हूं सर, जो किसानों की बात ये करते हैं, बोलते हैं कि किसानों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे दो एमपी ने किसानों के बारे में कि मिनिमम पेमेंट उनको मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्हें गारंटी पेमेंट की बात करी। तो सर किसानों के लिए उन्होंने तो दिल्ली में बॉर्डर बना दिया है सर, बड़े बड़े दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी। बोलते थे मैं फोन कॉल दूर हूँ, ये मीलों दूर है सर। क्यों नहीं किसानों से बात करना चाहते? ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई सर। अब आप रुकिए मानव जी, अब आप रुकिए। आप बंगाल में बैठे हैं, अब आप बंगाल में बैठे हैं। आपको दिल्ली में जो बॉर्डर बना दिए, दिल्ली में जो बॉर्डर बनाए गए ना, वो किसानों के लिए नहीं बने थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूं, और आपको यह बता रहा हूं, जिनको आप किसान कह रहे हैं ना, उन्हीं लोगों ने, मैं जहां से रोज आता जाता हूं, उन्हीं लोगों ने मेरा रास्ता रोक कर बैठे हैं। और मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश पर रोड टैक्स देता हूं, मैं इस देश की सड़क पर किसी को इसलिए टैक्स नहीं देता हूं कि मेरी सड़क पर कोई आए और अपना घर बना ले। सुनिए मानव जी, रुकिए मानव जी, जिन्हें आप किसान कह रहे हैं ना, उनकी असलियत सुन लीजिए। बक्कल उखाड़ने वाले किसान नहीं होते, खालिस्तानियों के साथ बैठने वाले किसान नहीं होते। आप किसानों के हक में मत छिपिए। और जिन किसानों की आज मैंने बात की, जिनको फसल बीमा नहीं मिला, वो किसान महाराष्ट्र के थे। बक्कल उठाने वाले महाराष्ट्र में जाकर आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। और आप जो कह रहे हैं ना सर, किसानों की आड़ मत लीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। मेरी डिबेट को एक मिनट, मैं किसानों पे, सुनिए सर, मैं किसानों पे बहुत बार डिबेट कर चुका हूं। मैं किसानों पे बहुत बार डिबेट कर चुका हूं, और मैं कल भी करूंगा, और आपको बुलाऊंगा, आप किसानों का पक्ष लीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा किसान कौन है। लेकिन ना मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए, और मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब जरा राजीव जी को देने दीजिए, क्योंकि जो सवाल, अब इसको संसद मत बनाइए, डेरेक ओब्रायन मत बनिए कि आप पूछेंगे, दूसरा कोई नहीं पूछेगा। आप लोगों को गुंडा भी बोल देंगे, देशभक्त, देशद्रोही भी बोल देंगे। और आपने कोरोना से मरने वालों की बात करी, पूरा देश उनके साथ है, कोरोना से जो लोग मरे। लेकिन जो लोग बंगाल में मरे, आप कोरोना की बात कर रहे हैं। आज भी बंगाल में दो कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। वीरभूम में, मेदिनीपुर में, वीरभूम में एक इंद्रजीत बीजेपी का वर्कर था, उसकी लाश मिली है। मेदिनीपुर में तपन खटुआ, उसकी लाश मिली है। और आज वहां इलेक्शन कमीशन का रूल नहीं है, जिसको आप कहते रहे बार कि इलेक्शन कमीशन। आज वहां आपकी सरकार है, और अगर आप चिल्लाएंगे तो मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है। और अगर मैं अभी अवधेश जी को कह दूंगा तो अवधेश जी आपसे मेरे से ज्यादा चिल्ला सकते हैं। मानव जी रुकिए, डिबेट को डिबेट की तरह से होने दीजिए, इसको संसद मत बनाइए, डिबेट को डिबेट होने दीजिए, की आवाज सुनने मत दो। मैं वही कह रहा हूं, ये मत कीजिए मानव जी। सर मैं आपने सवाल पूछा ना, एक मिनट, इस डिबेट में 4 लोग हैं, इस डिबेट में 4 लोग हैं, मानव जी आप अकेले नहीं है, मेरा 1 to 1 नहीं हो रहा आपके साथ। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लेने दीजिए। राजीव जी बताइए, राजीव जी कह रहे हैं आप तो सवालों से भागते हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ सर आपका। नहीं, दुखी मैं भी हूँ, क्योंकि आप बार मुद्दे की बात को डिरेल कर रहे हैं। दुखी मैं भी हूँ, क्योंकि बंगाल में आज भी दो पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्या हुई है। दुखी मैं भी हूँ। तो बंगाल में ऐसा होता है कि ममता दीदी के खिलाफ जो बोलेगा उसको मार करके उसकी लाश लटका दी जाएगी पेड़ पे। मैं भी दुखी हूँ, देश भी दुखी है, हर कोई दुखी है बंगाल में जो कुछ हो रहा देख रहा है। किसानों के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप किसानों को इतने फिक्रमंद है तो किसानों को किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लेने दी? सालों तक बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लेने दी? मुझे मालूम है आप ये क्यों कर रहे हैं। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि बंगाल पर बात हो, आप नहीं चाहते विपक्ष एक्सपोज हो। एक मिनट रुकिए मानव जी, राजीव जी सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग डिबेट से भाग रहे हैं।
आप लोग डिबेट नहीं करना चाहते? अशोक जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मुझे केवल मानव जी की आवाज फटी फटी बहुत जोर से बोलने की आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस टाइम में कान लगा के बैठा हूँ कि मुझे कुछ समझ में आ जाए मानव जी कि ये आपने कह क्या रहे हैं कि पूछा। आप लोग आपकी डिबेट से आवाज भाग बिल्कुल रहे हैं। टेक्निकल रीजन क्या है मुझे नहीं मालूम। सर उनको बोलिए आपके प्रश्न का उत्तर दे। मेरा नहीं, मैं तो आपसे बोलिए राजीव जी। मैं एक बात बताता हूँ अशोक जी। जी अशोक जी, मैं कलकत्ता में था, चुनावों के दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं एक अस्पताल में गया, मैं अस्पताल का नाम बेलेव्यू करके अस्पताल था। अब वो जानते होंगे अगर ये कलकत्ता से आते हैं तो मैं उस अस्पताल में सुन लीजिए यार, हो लिया आपका बहुत। उस अस्पताल में गया तो मैंने उनसे बोला कि मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। तो ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज हमारे पास नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा इतना बड़ा अस्पताल आपने बनाया। उसने कहा जी पश्चिम बंगाल के अंदर हम होम्योपैथी के हिसाब से चलते हैं, जो होम्योपैथी खाता है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ गरीब जनता है, यहाँ पैसा नहीं दे सकते हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, इसलिए यहाँ पर दवाइयाँ भी हमें वो जेनरिक दवाइयाँ रखनी पड़ती है, सस्ते पैसे में मिल जाती है। तो अब मानव जी की आवाज डाउन कर दीजिए, क्योंकि मानव जी बाकी किसी को नहीं बोलने दीजिए। मानव जी की आवाज डाउन कीजिए। मानव जी नहीं, मानव जी एक मिनट नहीं, मानव जी बहुत बोला, बहुत फटी हुई आवाज आ रही है मानव जी मेरे पास। सुनना भी सीखिए ना, हो सकता है ठीक जा रही सुनना भी होगी। सीखिए मानव जी। अगर बंगाल में होते तो शायद आप पता नहीं क्या करते, लेकिन आप डिबेट में है, थोड़ा सुन लीजिए दूसरों को भी प्लीज। मैं केवल एक ही बात बता, एक मिनट ना, दूसरों को सुन लीजिए प्लीज। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मानव जी, ये बंगाल नहीं है, बंगाल नहीं है कि आपके विरोध में जो बोलेगा उसको लटका दिया जाएगा। ये मेरा टेलीविजन डिबेट है, यहां पे सबको बोलने की इजाजत है। बंगाल मत बनाइए मेरे टेलीविजन डिबेट को कि विरोधी की आवाज दबा दी जाएगी, उसका गला दबा दिया जाएगा। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज बंगाल वाला डेमोक्रेसी यहां मत चलाइए। मैंने बंगाल वाली डेमोक्रेसी यहां मत चलाइए प्लीज, प्लीज बंगाल वाली डेमोक्रेसी मत चलाइए। मानव जी की आवाज रुकिए। बोलिए राजीव जी जल्दी से, मेरे पास समय कम है। अवधेश जी और विजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर तो इनके पास है जिससे आपकी आवाज तो मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, मैं विश्वास कीजिए, लेकिन ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, काम तो होगा। विजय जी माफी चाहता हूं, आज मैं आपके और दोबारा आ ही नहीं पाया। आप कांग्रेस का सारा समय आज तृणमूल कांग्रेस ने ले लिया। ये भी एक मैसेज है कांग्रेस के लिए कि क्या कुछ हो रहा है देश में। अगर तृणमूल कांग्रेस की जगह खा रही है तो ये भी अपने आप में कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। लेकिन समय इतना ही है मेरे चारों मेहमानों का। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि देश में डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कम से कम मत कीजिए। संसद को चलने दीजिए, अच्छी डिबेट करिए, वहां लोग बड़े अच्छे